अस्सलाम वालेकुम ऑल, होप सो एवरीवन इज़ वेरी गुड। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल के कॉन्सेप्ट्स फॉर फोर्सेस टेस्ट शेयर करूंगी। क्वेश्चन फेमिलियर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, कौन से ट्रिक्स यूज़ होते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द ट्रिक्स, नॉट द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफर होती हैं। आर्मी की डिफरेंट है, नेवी की डिफरेंट है, पीएएफ की डिफरेंट है, बट मोस्टली दे यूज़ दीज टाइप्स ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी में आपके 84 MCQs हैं, उसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जब बात पीएएफ की आती है, उसमें होंगे आपके 40 MCQs वर्बल के। ठीक है, 60 नॉन वर्बल है, 40 वर्बल है, तो उसमें थोड़े से कम होंगे उनसे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट भी इशू बन रहा होगा और दूसरा भी। और अगर बात करें नेवी की, तो उसके उससे भी कम है, स्पेशली एफएमटी में। ठीक है, एफएमटी में लास्ट ईयर जो थे वो 40 MCQs थे, एकेडमिक में भी और इंटेलिजेंस में भी। तो 40 मीन्स 20 वर्बल के क्वेश्चन होंगे और 20 ही नॉन वर्बल होंगे, या मे बी 10 वर्बल हो, 30 नॉन वर्बल हो, डिपेंड्स। तो इसका मतलब उसमें थोड़े से कम यूज़ होंगे वर्बल की टाइप्स, बट आप लोगों को हर तरह की टाइप्स आनी चाहिए, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, आप लोगों का माइंड उस चीज़ को फोकस में ला सके। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें, बिकॉज एट द लास्ट आफ्टर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाने के मैं कुछ साइट्स शेयर करूंगी, जहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप लोग उसको प्रैक्टिस आउट कर सकते हो, स्पेशली सीरीज क्वेश्चन, रेशो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो मस्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। एंड फॉर फर्दर क्वेरीज इंस्टाग्राम मेंशन किया है मैंने यहाँ पर, @modestnicabiста टेक्स्ट बैक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टेक फुल टाइम, डोंट रश। ये मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोग जल्दबाजी का काम बिल्कुल मत करें, जितना टाइम है फुल लें। ठीक है, लास्ट मिनट्स में आप लोग जो हैं वो सबमिट किया करें टेस्ट। डिवाइड द टाइम फॉर पर MCQs टू 30 to 20 सेकेंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 84 MCQs and you have 40 minutes time or 30 minutes time, divide your MCQs on 20 seconds, because when you know the trick, 5 सेकेंड लगते हैं स्टेटमेंट वेट करने में, 5 सेकेंड लगते हैं ट्रिक लगाने में, 5 सेकेंड लगते हैं उसको मार्क आउट करने में। 15 सेकेंड इज इनफ टाइम इफ़ यू आर sharp enough. So if you got any problem with the computer system, do ask the instructor about that. उससे पूछ लें, ना कि आप खुद कहें कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे तो कंप्यूटर बंद हो गया था, हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, और टाइम देखा करें आपका कितना टाइम रह गया है। इन केस काफ़ी जो इशू आते हैं वो ये आते हैं कि लाइट चली जाती है, और जब लाइट आती है तो आपको शो होता है कि आप लोगों का टेस्ट फेल हो गया है। और अगर आप लोगों को टाइम पता हो कि आपका कितना टाइम रहता था, आप बता सकते हैं उन्हें कि मेरा इतना टाइम रहता था, काइंडली चेकआउट करें और अपना टेस्ट कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये आप लोगों की अपनी गलती होती है। फिर बी इजी एंड रिलैक्स, ऑलवेज थिंक यू कैन डू इट, देन इंशाल्लाह यू विल। कभी भी डिमोटिवेट मत हुआ करें। कोई कहे कि टेस्ट बहुत मुश्किल है, तो बोले ठीक है, आपके मेंटल लेवल के मुताबिक में भी हो, लेकिन अगर मैं ट्रिक्स लगा लूँ टाइम पे तो मैं कर भी सकती हूँ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर सम MCQs विद आंसर एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सो फोकस काइंडली। सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके सामने मैंने 3 सीरीज़ के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सीरीज़ में भी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, सेकंड होती है न्यूमेरिक सीरीज़ एंड थर्ड होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। तीनों सीरीज़ करेंगे, वन बाय वन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से। सो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की अगर बात करें, तो यहाँ पर देख लें, इस ये 2 एग्जांपल्स आपको सॉल्व मिली हैं। अब कैसे सॉल्व मिली हैं अगर आप देख लें, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ ई, यहाँ पर दिया हुआ एच। ई से अगर एक अल्फ़ाबेट पीछे छोड़ दें तो आता है सी, मतलब डी को अगर आप लोग रिमूव कर दें तो आता है सी। लेकिन ई के बाद अगर आप 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दें तो आता है एच। ठीक है, मीन्स आपने इस लेटर से एक डिजिट पीछे छोड़ के जो आता है, या एक अल्फ़ाबेट पीछे छोड़ के जो आता है, आपने वो आंसर देना है। सेम एज इसको देख लें, टी से पीछे आता है एस, एस से पीछे आता है आर। ठीक है, तो आर आंसर है। इसी तरह एल है, एल से पीछे क्या आएगा, के से पीछे क्या आएगा, जे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आंसर आ रही है, जे। जे इज़ द राइट आंसर, बिकॉज वो उससे एक अल्फ़ाबेट पीछे है। ठीक है, आप लोग अल्फ़ाबेट लिख के भी माइंड में बना सकते हैं। अगर आप इसको देख लें, सिंपल है, एक अल्फ़ाबेट का गैप, 2 अल्फ़ाबेट का गैप, 3 अल्फ़ाबेट का गैप, 4 अल्फ़ाबेट का गैप, आगे 5 अल्फ़ाबेट का गैप देंगे, लाइक
PQRST, 5 अल्फ़ाबेट का गैप दिया, देन क्या आता है U, सो U इज़ द आंसर। थर्ड पे आ जाते हैं BEJQ, बहुत सिंपल है, 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, 4 अल्फ़ाबेट का गैप है, 6 अल्फ़ाबेट का गैप है, 8 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। 8 का गैप कैसे होगा? RSTUVWXY, देखें 4 4 8, लास्ट में आ गया Z, सो Z इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, चलते हैं न्यूमेरिक सीरीज़ पे आ जाते हैं। न्यूमेरिक सीरीज़ आपके सामने मैंने यहाँ प्रेजेंट की है, तो अब इनको देखते हैं कैसे सॉल्व होती है। समटाइम स्टेटमेंट में ना थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आप लोग ये देख लिया करें कि बाय मिस्टेक कंप्यूटर में टाइपिंग करते हुए क्वेश्चन में एरर आ सकता है, तो आप उसे खुद ठीक करके आंसर दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप मार्क आउट करें। 66 63 मतलब -3 किया, फिर 3 का डबल -6, ठीक है, फिर 6 का डबल -12, फिर -12 का डबल -24 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21। 45 में से अगर 24 माइनस करते हैं तो 21 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दिस मीन्स यहाँ डबलिंग जो थी ना, ठीक है, डबलिंग हो रही थी, 3 6, फिर 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, ठीक है, इस तरीके से था, तो ये आंसर था। फिर अगर बात करते हैं हम लोग 6/12, 15/21, सिंपल देखें, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ देखें, +9 +10 +11 +12, 36 +12 करें तो 48 हो गया। सेम एज नीचे भी देखें, 12 + 9 21, 21 + 10 31, 31 + 11 42, 42 + 12 कितना हो जाएगा आपके पास? 54। सो दिस इज द राइट आंसर। फिर देखें, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 170, 170 65 प्लस करें 235, 235 और 90 प्लस कर लें तो आपके पास कितना आएगा? 325। तो दैट इज़ द राइट आंसर। फिर इसको देख लें तो ये 4 का टेबल सिंपल सा चीज़ है, देखें 4 का टेबल यहाँ पर एडिशन है, 4 8 12 देन 16 प्लस कर लें अगर यहाँ पर तो आपके पास क्या आता है? 41। 41 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह ही देन आप जो है यहाँ पर देख लें, ये जो इस तरह ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ देखें, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर 21 आ रहा है, डिवाइडेड। अब 5 2 ज़ा 10, -1 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18, -1 17 हो गया, 17 2 ज़ा 34, -1 33 हो गया, 33 2 ज़ा 66, -1 65। सो 21/65 इज़ द राइट आंसर। होपफुली आप लोगों को ये इजी भी लग रहा हो, समझ आ जाती है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना होता है कि पूरी प्रॉपर एक थीम बनानी होती है अपने माइंड में, दैट आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है जी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, इंतहाई आसान होती हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के साथ देखना है, नंबर को नंबर के साथ आप लोगों ने देखना है। देख लेते हैं, नंबर को नंबर के साथ देखें, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23। ओके, अब आप लोग अगर गैप देखना चाहते हैं तो ये पीछे है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो एक्स और वाई का गैप है, ठीक है, मतलब 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, फिर उससे पीछे 3 अल्फ़ाबेट का गैप है, सही हो गया ना। मतलब फिर जिस तरीके से आपने एडिशन किया उसी तरीके से प्रीवियसली जाते जाएं, फिर 4 का गैप है, पीछे जाना है आपने, 5 का गैप है, फिर पीछे आना है, 6 का गैप हो जाएगा, ठीक है, और जब आप 6 का गैप देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए, सो A23 इज़ द राइट आंसर। देन B3 D5 G8 इसी तरीके से सेम चीज़ है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, ठीक है, और 17 + 6 23। बट अगर इसमें आगे आप चेक करें तो गैप्स चेक करें, बी के बाद उसने 1 का अल्फ़ाबेट का गैप दिया है, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसने 2 अल्फ़ाबेट का गैप दिया है, फिर 3 अल्फ़ाबेट का गैप दिया है, फिर 4 अल्फ़ाबेट का गैप दिया है। अब पी के बाद 5 अल्फ़ाबेट का अगर गैप दें तो V23, इसमें A23, इसमें V23 आंसर है। सो मीन्स के आप लोगों ने बहुत ध्यान करना है और देखना है कि मिक्सअप नहीं करना किसी भी चीज़ को। अगर आप लोगों को सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, लाइक PAF में भी सीरीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, FMT मतलब नेवी के मेडिकल टेक्नीशियन फीमेल्स के लिए भी ज़्यादा आते हैं, मेल्स के लिए भी आते हैं,
सीरीज़ के क्वेश्चन को काइंडली ध्यान से देखा करें, ये टाइम टेकिंग आप लोगों को लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लें तो बहुत ईजीली हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जी एज प्रॉब्लम्स पे। इंतहाई आसान है अगर ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लें। देखिए, उमर इज़ 5 years ओल्ड। अब जब भी हम लोग बात करेंगे ना, मैं रैंडमली आप लोगों को यहाँ एक चीज़ समझाती हूँ। +2 और एक होती है मल्टीप्लाई बाय 2। +2 मतलब आपको एग्जैक्ट अगर टाइम दिया गया है, ही इज़ 2 years ओल्डर देन हर। एग्जाम्पल है, अगर एग्जैक्ट मैंने बताया कि वो 2 साल उससे बड़ा है तो आप प्लस करते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 साल है तो +2। अगर वो कहते हैं 2 times बड़ा है, देन मल्टीप्लाई बाय 2। इफ दे से 2 times 2 years यंगर, तो आप -2। 2 times यंगर डिवाइडेड बाय 2। ये स्टेटमेंट अपने माइंड में बिठा लें। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। वो कह रहा है कि उमर जो है वो 5 साल का है। ये रहा उमर। उसकी सिस्टर उसका 3 times है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। तो सिस्टर तो हो गई 15 ईयर की, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 15। ये 15 है। उमर जब 11 साल का होगा, उसकी सिस्टर कितने साल की होगी? सबसे पहले आप यहाँ देखें, उमर को 11 साल का होने के लिए 6 years चाहिए। तो यही 6 years अगर आप इसकी सिस्टर की एज में प्लस करेंगे तो शी विल बी 21 years। सिंपल सी चीज़ है। यही क्वेश्चन आप नीचे भी देखें। तमीम 4 years ओल्ड, सिस्टर 3 times है। अगर वो 4 का है तो उसकी बहन हो गई 12 साल की। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12। जब वो 12 years का होगा तो उसकी सिस्टर कितने साल की होगी? इसको 12 year का होने के लिए 8 more years चाहिए ताकि वो 12 का हो। तो यही 8 years अगर आप इसकी सिस्टर की एज में प्लस कर दें, सिस्टर विल बी ऑफ 20 years। ठीक है। देन आ जाता है फ़हीम इज 6 years ओल्डर देन हिज सिस्टर। वट एज फ़हीम 3 times देन दैट ऑफ हिज सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से होता है ना कि हम लोग कंसिडर करते हैं जो उसकी सिस्टर है वो अभी 1 साल की पूरी नहीं हुई, शी इज़ ऑफ सम मंथ्स। कंसीडर करें बिकॉज ये कंसीडरिंग स्टेटमेंट है। अगर वो 6 years का है, ठीक है, उसकी बहन अभी मतलब साल की नहीं हुई, जब वो 3 years की होगी, ज़ाहिर है इसकी एज में 3+ हो जाएंगे, ये 9 years का हो जाएगा। तो 3 के देखें, इसके 3 इक्वल पार्ट होते हैं, 3 3 3। ही विल बी 3 times ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है ना, जब वो 9 साल का होगा तो वो अपनी सिस्टर का 3 times होगा। सही है ना? तो ये आपके पास आ जाता है 9 years, आंसर आता है करेक्ट। सम जगह पे मतलब लोग डिफरेंट तरीके से कराते हैं, लेकिन कुछ लोग डिफरेंट तरीके से कराते हैं, लेकिन जो मेरा मेथड है, मुझे मेरा मेथड फिजिबल लगता है। बिकॉज मैं अपने आप को अगर ऐसे समझाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे निकाल कर आप लोगों को समझाऊँ, ताकि आप इसको माइंड में बिठा लें, प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, खुद से क्वेश्चंस बना लें। ठीक है, यहाँ पर अगर ओल्डर लिखा है आप यंगर करके सॉल्व कर लें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देन आ जाती है जी परसेंटेज प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा पीएएफ में भी आती है, नेवी में भी आ सकती है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है। अब इसको देख लेते हैं जी 90% ऑफ 90। अच्छा, आपके पास दो तरह के होते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। एक होते हैं न्यूमेरिक टाइप होती है, एक होती है इस तरह स्टेटमेंट टाइप। ठीक है, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर देखा जाए 90% ऑफ 90, 90%, जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है। तो मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 90 एज इट इज़। तो ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 9 9 ज़ार 81। सो सिंपली अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग डायरेक्ट ये ज़ीरोज़ हटा के फिगर को प्लस कर लेंगे, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 81 आ जाएगा। फिर देयर आर 6 मेल मेंबर्स इन अ कमेटी ऑफ 24। अगर 6 मेल मेंबर हैं 24 में, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल? सिंपल है। सबसे पहले आप 24 -6 कर लें तो 18 फीमेल रह जाएंगी। 18 डिवाइडेड बाय 24 बिकॉज 18 इज़ द ऑब्टेन एंड 24 इज़ द टोटल। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि फीमेल्स कितनी हैं। 80% है, 75% है, वट एवर द आंसर इज़, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लें। बिकॉज मैं सिर्फ फार्मूला समझा रही हूँ, जो आंसर मैं एक्यूरेट बता सकती हूँ मैं एक्यूरेट बता दूंगी, अदरवाइज कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90? सबसे पहले इसको न्यूमेरिक फॉर्म में उतारें। व्हाट इज द 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90? सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ब्लॉक को सॉल्व करना है। 10
9 जार, तो इस ब्लॉक से आंसर आ गया 9। इस 9 को अब इसके साथ सॉल्व करें तो 3 जार 9, सो आंसर इज 3। ठीक है, मतलब आप लोगों ने इसको न्यूमेरिक फॉर्म में सबसे पहले लेकर आना है, फिर उस न्यूमेरिक फॉर्म के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज ऑफ 1500 स्टूडेंट 1200 आर प्रेजेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का ही पूछ रहे हैं, 1200 प्रेजेंट है, मतलब ऑब्टेन कितने हो गए 1200, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 1500, मल्टीप्लाई बाय 100। एज यू नो हम परसेंटेज निकालते हैं, 0 से कैंसिल हो गए। कर दें इस तरीके से, ठीक है, 80% या 75%, इसी तरह का आंसर आएगा आपके पास, तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या परसेंटेज आ रही है। ठीक है, काइंडली जो जो ये कैलकुलेट करता जाए वो कमेंट सेक्शन में भी बताए, ताकि बाकी सबको भी समझ आए क्या आप लोगों को समझ आ भी रही है या बस जा रही है। ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बुक इज परचेज्ड एट ₹30 एंड सोल्ड एट 40, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इस तरह लॉस परसेंटेज भी आ सकती है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लॉस का फॉर्मूला जो है आप लोग देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ना समझ आई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर कर दूंगी। उसने ली थी 30 रुपीज़ की, बेची 40 रुपये की, मतलब उसने 10 रुपये का प्रॉफिट रखा, 10 रुपये उसे मिले एक्स्ट्रा। अब जो ऑब्टेन है वो है 10, तो जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 30, और मल्टीप्लाई बाय कर दें 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 10 100 हो जाएगा, और जब जितनी बार आप करते जाएंगे तो 33.3333 अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ही आपकी आती जाएगी आती जाएगी। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं ये परसेंटेज वाले, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं होती कि आप लोग को बिल्कुल ना समझ आए। ये आर्मी में, अगर आर्मी के लिए अगर आप टेस्ट की तैयारी करते हैं तो ये अगर ये सारे कर जाएं तो आप लोगों का तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोशिश क्या करें, ये सारे कॉन्सेप्ट ले लें, ये पीएफ वाले बच्चे, नेवी वाले बच्चे, सब के सब ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ले लें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फिर आ जाते हैं डेज प्रॉब्लम पे, ये सब जगह पर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक में हमें बताना होता है अगर ये डे, इस डे पे ये डेट है तो इस डे पे क्या होगा, या इस डेट पे ये डे है तो इस डेट पे कौन सा डे होगा। या हम इस तरह कहते हैं, इफ़ येस्टरडे वाज दिस देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। दो डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चलें देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ट्यूसडे इज द 4th डे, ठीक है, ऑफ मंथ, व्हाट विल बी द 23rd। आप लोगों ने बड़ा इजी माइंड मेथड अपने माइंड में बिठाएं। ट्यूसडे 4th डे है, +7 कर दें, एक वीक में 7 डेज होते हैं, +7 करें मतलब 11th पे भी ट्यूसडे है, +7 करें मतलब 18th पे भी ट्यूसडे है, +7 करें मतलब 25 पे भी ट्यूसडे है। और पूछा हमसे कौन सा गया 23rd, तो 25 से पीछे आ जाए 24 23, तो ये ट्यूसडे है, मंडे संडे, तो संडे इज़ द राइट आंसर। बजाय इसके कि आप सारा कैलकुलेट करें, +7 करते जाएं, आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर बैकवर्ड जाना हो तो -7 कर देते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे, मंडे है फर्स्ट डे, 13th पे कौन सा होगा, सिंपल करें, +7 करें, 8th पे हमारे पास मंडे है, 8 के बाद 9 10 11 12 13, ये मंडे था, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे इज द राइट आंसर। फिर इसी तरह इफ द 12th ऑफ द मंथ इज संडे, अगर 12th संडे है तो 26 पे क्या होगा, तो +7 करें 19, 19 पे भी संडे होगा, +7 करें 26, तो 26 पे भी संडे ही होगा। सही हो गया। फिर क्वेश्चन है, इफ़ द 15th डे ऑफ मंथ इज मंडे, अब देखें ना रिवर्स में आ गया है, 15th पे क्या है मंडे, 4th डे क्या होगा, 15 - 7 करें तो 8th पे भी मंडे होगा। अब मंडे से पीछे देखें, 7 6 5 4, मंडे से पीछे क्या है, संडे सैटरडे फ्राइडे, और ये थर्सडे, थर्सडे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो है ये मतलब सेम मेथड से यूज़ होते हैं, +7 -7 कर दें, ईजीएस्ट वे है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है, विद इन 10 12 सेकेंड्स में आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, अब आ जाता है इस क्वेश्चन पे। इसके लिए आपने अपनी स्क्रीन पे ही, क्योंकि मैं भी देखें स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रही हूँ, आप अपनी फिंगर का यूज़ कर सकते हैं। आपने करना है टुडे, टुमारो, येस्टरडे, 3 2 1 3 2 1। वो कह रहा है येस्टरडे पे है फ्राइडे, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो विल बी, डे आफ्टर टुमारो,
टुमारो के बाद ये दिन है, ठीक है, ये क्या होगा। तो अब देखते हैं इस पे कौन सा दिन बनता है। अगर ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे, संडे, मंडे। दिस इज मंडे, ईजिएस्ट वे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ। टाइम फ्रीक्वेंसी, इसको टाइम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, डिस्टेंस प्रॉब्लम भी कहते हैं, एनीथिंग आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। टाइम फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि टाइम फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है ये डिस्टेंस, वेवलेंथ, फिजिक्स में ये टर्म हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली डिस्टेंस वगैरह के लिए मैंने ये यूज़ कर लिया है। देखते हैं अब इसको ये कैसे सॉल्व होता है। अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करना है, डिस्टेंस को एक साइड पे कर लें, 90 किलोमीटर कितने टाइम में, 1 घंटे में, 1 आवर, सही है। अब कितना डिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क, 12 मिनट्स में कवर करेगी। दोबारा से एक बार नीट करके लिख देती हूँ। 90 डिस्टेंस है, कितने मिनट, कितने टाइम में, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, क्योंकि यहाँ पर हमें 12 मिनट्स दिए हुए, तो दिस मीन्स हमें और को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपने डिस्टेंस पता नहीं है, एक्स लगा दिया, और दूसरा टाइम का था 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 60, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू, 18 किलोमीटर आती है, 30 आती है, वो अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर लें, बहुत ईजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी। सेम एज अब नीचे देखते हैं, 20 किलोमीटर है, 1 आवर एंड 40 मिनट, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 60 प्लस 40 टोटल हो गया 100 मिनट। अब वो कह रहे हैं 1 किलोमीटर कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये देखें। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 100 डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब 20, तो आपके पास आ जाएगा 5 मिनट्स में वो 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है, प्रोपोर्शंस निकालने का सिंपल आसान तरीका। फिर यही एक क्वेश्चन एक और है इसी तरह का कि 80 गैलन्स हैं, 320 माइल्स उन पे ट्रैवल कर रहे हैं वो, तो अगर तो 700 माइल हों तो कितना रिक्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आपके पास तकरीबन कोई 56,000 समथिंग इस तरह बन जाता है, और फिर उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 175, अप्रॉक्सीमेट नहीं 175 एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके चेक कर लें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेशो प्रॉब्लम्स। रेशो प्रॉब्लम्स मतलब स्टेटमेंट डिफरेंट आती हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए रेशो होती क्या है। रेशो बेसिकली कहते हैं कि इस चीज़ के अंदर जैसा रिलेशन है, सेम आगे ऑप्शंस के साथ आपने वैसा रिलेशन बना के चेक करना है। जिस तरह इफ़ कॉर्डियल इज़ टू हार्टली देन एविडेंट इज़ टू, मतलब कॉर्डियल जिस तरह हम बोलते थे हार्टेडली और बहुत ज़्यादा, एविडेंट मतलब सबूत के साथ है, तो डेफिनेटली या हम ऑब्वियसली वर्ड यूज़ करते हैं कि ऑब्वियसली जिसमें कोई शक शुबा नहीं होता, ऑब्वियसली। फिर इफ़ व्हीकल इज़ टू व्हील, मतलब एक गाड़ी अगर व्हील के ज़रिए, टायर के ज़रिए, पहिए के ज़रिए चलती है, साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है, वेव्स। फिर बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हियर, रेशो है ना। फिर इफ़ प्रेजेंट इज़ टू पास्ट, मतलब अगर ये ऑपोजिट वाला है, प्रेजेंट इज़ टू पास्ट देन प्रीसीडिंग इज़ टू सब्सीक्वेंट। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स पहले आने वाला, सफिक्स बाद में आने वाला, तो प्रीसीडिंग पिछला, सब्सीक्वेंट उससे अगला। फिर डेफिनेटली इज टू एब्सोल्युटली, देन टोटली इज टू इंटायरली, इंटायर भी टोटल चीज़ को कहते हैं, ठीक है, इंटायरली। स्पेलिंग थोड़े से मैंने ऐसे लिख दिए, बट मैंने बोला है, आप लोग नोट डाउन कर भी सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी एफएनएस में भी रिपीट होता है क्वेश्चन। चलें पहले मैं इसका डाटा आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो आप लोगों को इशू ना हो। कह रहे हैं इन ईयर 2000 पॉपुलेशन जो है वो 1600 थी, ठीक है। अगर तो द नंबर ऑफ पीपल गेट्स डबल आफ्टर एवरी 5 years, देन हाउ मेनी पीपल वर देयर इन 1980। अब देखें 1980 से 2000 तक 1600 लोग हो गए हैं। वो कह रहे हैं हर 5 साल बाद जो है वो अमाउंट बढ़ती है, तो कैसे होगा। अगर 1980 था तो मैं 2000 तक आने के लिए इसमें हर 5 साल बाद का गैप देती हूँ। 1985, फिर हो गया 1990, फिर हो गया 1995, देन हो गया 2000। 2000 में कितने हैं हमारे पास, 1600। वो कह रहे हैं हर साल जो है वो डबल होती गई है, तो अगर हम पीछे आएंगे तो वो मतलब डिक्रीज होगी। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 800 क्योंकि उसका हाफ, फिर यहाँ हो जाएगा 400, 800 का हाफ, फिर यहाँ हो जाएगा 200, 400 का हाफ, और यहाँ हो जाएगा 100। तो मतलब 1980 में 100 लोग थे, और हर 5 साल बाद वो डबल होते गए,
तो फाइनली 2000 में हमारे पास 1600 लोग हो गए। ठीक है, सिंपलेस्ट तरीका था, बहुत इजी से ये सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। इसे कहते हैं ऑड मैन आउट। इसकी 3 तरह की स्टेटमेंट आ सकती हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑड मैन आउट, फाइंड आउट द डिफरेंट वन। कैसे भी करके ये क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ईजी होता है। अब देखें, टेनिस है, फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट। हाथ से खेलते हैं, हाथ से खेलते हैं, हाथ से खेलते हैं, हाथ से खेलते हैं, पाँव से खेलते हैं। ठीक है, हेड शॉट लगाते हैं, आउट हो गया। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, दीज आर शेप्स। एंगल इज नॉट अ शेप, एंगल इज स्पेसिफिकली एन इंडिकेशन। फिर है राइट, वाइट, रिस्ट, रॉन्ग, वेसल। इफ यू कंसिडर दिस, WR, 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 WH, आउट। एप, चिंपैंजी, पैंडा, बबून, मंकी। बबून, मंकी, चिंपैंजी, एप, ये सारी बंदरों की टाइप्स हैं। पैंडा इज नॉट अ टाइप ऑफ अ मंकी। ओके। फिर रावलपिंडी, पिशावर, कराची, कोयटा। इफ़ यू कंसिडर, हम लोग मतलब बलूचिस्तान में कोयटा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, द बिगेस्ट सिटी, द मतलब लाइमलाइट जिसको कहते हैं। सिंध में कराची को हम बहुत ज़्यादा मतलब सिटी ऑफ लाइट्स, एंड पिशावर द सिटी ऑफ फ्लावर्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोविंसेस को स्पेसिफाई करते हैं। रावलपिंडी की जगह अगर इस्लामाबाद होता तो हम पूरे मतलब उसमें इस्लामाबाद या लाहौर को प्रेफर करते हैं, लेकिन रावलपिंडी है बिकॉज वे didn't give as much importance as that we give to Islamabad, तो रावलपिंडी इज आउट। देन न्यूमेरिक में देखें तो सीक्वेंस चेक करें, 2 3 4 5 6, सीक्वेंस ठीक है। 5 6 7 8 आना चाहिए था, 9 तो अपनी पोजीशन पे है, तो 8 यहाँ आना चाहिए, तो 594 इज आउट। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सिंपल अरिथमेटिक। सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन भी होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है और स्टेटमेंट पढ़ के करना होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलें जी देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इफ़ 9 एंड 7 डू नॉट मेक 16, कह रहे हैं अगर 9 और 7 को जमा करने पे 16 नहीं बनता तो इनका सम आंसर दे, मतलब 16 को आंसर देते हैं, लेकिन हमें पता है वो तो बनता है। तो हमें पता है अगर वो बनता है तो हमने क्या करना है, अदरवाइज डिवाइड देयर सम, मतलब 16 जो इनका सम बनता है टोटल, बाय ट्वाइस ऑफ देयर डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना, 9 माइनस 2 7। 2 का अगर डबल कर दूँ तो होता है 4। तो वो कह रहा है कि डिवाइड देयर सम बाय ट्वाइस ऑफ देयर डिफरेंस। अगर मैं इससे डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास 4 ही आंसर आता है, तो 4 इज़ द आंसर बिकॉज द स्टेटमेंट 9 + 7 = 16 इज़ ट्रू। ठीक है, वो से स्टेटमेंट पढ़ लें, फिर खुद से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। देन है 30 पैसेंजर हैं, बोथ मेल एंड फीमेल हैं, जिसमें से 2/3 मेल हैं। 2/3 मेल हैं तो अगर मैं 2/3 निकाल लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर 20 मेल आ जाएंगे। अगर 20 मेल है तो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर। अगर 20 मेल है तो डेफिनेटली 10 फीमेल रह गई। वो नंबर पूछ रहे हैं, परसेंटेज नहीं। इफ़ दे आस्क फॉर परसेंटेज, आपने 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करके उनकी परसेंटेज बता देनी है। ठीक है, जितनी चीज़ पूछी जाए जस्ट उतनी चीज़ का आंसर दिया करें आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी सिंपल अरिथमेटिक टाइप सा ही है। सलीम और अमार के पास 25 बटरफ्लाइज हैं, उन्होंने 25 पकड़ी हैं। सलीम ने 4 टाइम्स ज़्यादा पकड़ी हैं अमार की निस्बत। अभी अमार के पास कितनी है, अगर 25 बटरफ्लाइज हैं, 4 टाइम्स अगर उसने पकड़ी हैं तो डेफिनेटली 1 टाइम अमार के पास होगी। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 1 5। तो हम यहाँ पर 25 के 5 इक्वल पार्ट करते हैं, ये ले हमने कर लिए। अगर 4 टाइम्स सलीम ने पकड़ी है मतलब उसने 20 पकड़ ली, और 1 टाइम अमार के पास है तो डेफिनेटली उसके पास 5 बटरफ्लाइज होंगी। होप सो समझ आ गई हो। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, आर्मी में भी हो सकता है, नेवी में भी एक आधा आ सकता है, या फिर मे भी ना आए, लेकिन आप लोगों को हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर हमारे पास उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ मैनी वाउल्स आर देयर। स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी है, बट स्टिल जब आपको ये क्वेश्चन आया, आपने ये नहीं देखना कि ये रिपीटेड है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, नहीं, काउंट करें, 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6 7। देर आर 7 वाउल्स इन दिस कंप्लीट स्पेल। तो आपने 7 पे मार्क आउट कर देना है, सिंपल एज दैट।
देन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, ये है डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। ये आती हैं आर्मी के टेस्ट में, ठीक है, लेकिन स्टिल आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। डिक्शनरी में हम वर्ड कैसे सर्च आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हम लोग करते हैं ना। अब वो कह रहे हैं व्हाट कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी। दोनों का सेम स्टेटमेंट है, यहाँ मैंने दो एग्जांपल दी हुई हैं। फर्स्ट डिक्शनरी में कौन सा आएगा, देखें, अगर सबको देखें सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब अगर देखा जाए तो बाकी सब भी डी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये इसको हम आउट कर देते हैं बिकॉज ये फर्स्ट में आता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि जनाब इसमें डबल डी किस किस में है। इसमें भी डबल डी है, इसमें भी डबल डी है, दोनों को आउट कर दें क्योंकि डबल डी सिंगल डी के बाद आता है। अब इन दोनों में सिंगल डी है, ठीक है, लेकिन अगर हम ए डी को देखें वो भी सेम है, तो हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को देखेंगे, इसमें ए है और इसमें ई है, लेकिन ए जो है वो पहले आता है, तो अडाप्टेबल विल बी द फर्स्ट इन डिक्शनरी। इसी तरह इसको देख लें, एम ए आर एम ए आर एम ए आर सब में कॉमन है। आप लोग फोर्थ अल्फ़ाबेट देखें, इसका एस है, इसका के है, इसका एम है, इसका जी है और इसका ई है। अब आप खुद देखें कि कौन सा पहले आता है, ठीक है ना, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फर्स्ट पे आएगा। तो अगर हम लोग देख लें, सॉरी इसका वी है, तो जी वाला फर्स्ट पे आएगा बिकॉज जी के बाद हमारे पास ये एम के एस वी इस तरीके से आता है, तो जी वाला फर्स्ट मार्गला विल बी कम इन द फर्स्ट इन डिक्शनरी। ओके, सो अब जो क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन है। दो एग्जांपल आप लोगों को समझाती हूँ, बहुत इजी तरीका है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोगों की एक बुक है, एफएनएस की बुक है, एफएनएस डोगर पब्लिशर्स की बुक है, उसमें एक्सरसाइज नंबर आई गेस तो 8 है या 9 है ब्लड रिलेशंस पे, उसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। अगर ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ए बी की डॉटर है एंड बी इज़ द सिस्टर ऑफ ई, व्हाट इज़ ए टू ई, ए ई की क्या लगती है, ठीक है, बी जो है वो ई की बहन है, तो डेफिनेटली ए जो है उसकी भतीजी होगी या भांजी, डॉटर की बात है ना, तो वो उसकी भतीजी होगी या भांजी होगी, नीस हो सकता है, ठीक है, नीस, क्योंकि इंग्लिश में भांजी भतीजी दोनों को नीस ही कहते हैं, शी विल बी नीस। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ समझने वाली है वो है कि ए टू ई, आपने फिर इसका रिलेशन बताना है इसके साथ, और जब बोला जाए व्हाट इज़ ई टू ए, तो इसका रिलेशन बताना है इसके साथ। तो अगर ये बोला जाए कि ई ए का क्या लगता है या लगती है, तो वो उसके क्या लगेगी, या आंटी मतलब या लाइक खाला या फूफो, मतलब इस टाइप से हम कह सकते हैं बिकॉज बी की जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसका रिलेशन बता रहे हैं। फिर है सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर मतलब मेरे भाई की जो बहन है वो तुम्हारी माँ है, तो वट एम आई टू यू, तो या मैं तुम्हारा अंकल हूँगा या मैं तुम्हारी आंटी हूँगा। अगर आपको ऑप्शंस में से अंकल गिवन है या आंटी गिवन है, आपने मार्क आउट कर देना है बिकॉज सूटेबल है, यहाँ जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। व्हेन द जेंडर इज स्पेसिफाइड देन यू हैव टू सॉल्व दैट अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। इन केस क्लियर नहीं होता, जिस चीज़ में कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एग्जैजरेट करके ज़रा डिस्क्राइब करके डिटेल में बता सकूँ। फिर है जम्बल स्पेलिंग। जम्बल स्पेलिंग काफ़ी सारे आते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होती है, तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, जम्बल स्पेलिंग इसे क्यों कहा जाता है। जम्बल स्पेलिंग ऐसे स्पेलिंग होते हैं जिन्हें जब भी आप अरेंज करेंगे तो वो कोई मीनिंगफुल वर्ड देगा, ठीक है। हर वर्ड भी मीनिंग नहीं देता, लेकिन जो जम्बल स्पेलिंग होते हैं दे डेफिनेटली गिव अ स्पेसिफिक मीनिंग। या वो किसी सिटी का नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी की क्वालिटी हो सकती है, कोई कंट्री हो सकती है, किसी का कैपिटल हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, एनीथिंग बट मीनिंगफुल। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल स्पेलिंग एंड टेल अस इन विच कैटेगरी इट बिलोंग्स टू, कि इसको अरेंज करें और ये किस कैटेगरी में आ रहा है। ऑप्शन में कैटेगरीज गिवन होंगी, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, वेजिटेबल्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऐसे दिया हुआ है आपको। अब इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ये बनेगा लेपर्ड। लेपर्ड है चीता, और किस कैटेगरी में आता है, एनिमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर एक जम्बल्ड का इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड स्पेलिंग एंड राइट इट्स लास्ट लेटर, कि इसे अरेंज करो और इसका लास्ट लेटर बताओ ऑप्शंस में से। तो जिसे हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा ब्यूटी,
ब्यूटी का लास्ट है वाई, यू हैव टू क्लिक ऑन द वाई ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जंबल भी हो गया। अब आ जाते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, जिसमें इसकी एक टाइप मैं बताना भूल गई हूँ, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफाई कर दूंगी। फिलहाल के लिए इनको देख लेते हैं, या अगर मैं यहीं पे अभी कर देती हूँ आप लोगों में भी समझ आ जाए। क्वेश्चन है, इफ हॉर्स इज कोडेड। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि कोड वो चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती, डी कोड वो चीज़ होती है जो आपकी समझ में आएगी। ठीक है, हॉर्स समझ में आ रहा है, दिस इज डी कोड, दिस इज द कोड बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट दैट हाउ यू हैव राइट इट। अगर देखा जाए हॉर्स का कोड अगर GNQRD दिया हुआ है तो ये कैसे है? अगर मैं इसको एक एक अल्फ़ाबेट पीछे करती जाऊँ, H से पीछे G, O से पीछे N, R से पीछे Q, S से पीछे R, E से पीछे D, तो ये बन जाता है ना, मतलब ये एक अल्फ़ाबेट पीछे जा रहा है, बैकवर्ड। तो फ्लावर है, मतलब सेम फार्मूला यूज़ होगा, जो फार्मूला यहाँ यूज़ होगा अब एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ भी यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ भी डी कोड है और देन उसका कोड है। सही है ना? तो फ्लावर कभी मैं एक एक अल्फ़ाबेट पीछे लेकर जाऊँगी, जब मैं एक अल्फ़ाबेट पीछे लेकर जाऊँगी तो ये हो गया ई। ठीक है, फिर उसके बाद एल से पीछे हमारे पास क्या आएगा, के। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आप पीछे देख लें और क्या आएगा, एम से पीछे ओ से पीछे एन, फिर वी से पीछे डब्ल्यू, सॉरी गलत कर दिया, दोबारा से बता देती हूँ, ई के एन हो गया हमारे पास। ठीक है, और डब्ल्यू से पीछे हमारे पास आ जाता है वी, और उससे पीछे अब ई से पीछे आएगा डी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आर से पीछे क्यू। तो ये हमारे पास EKNVDQ। ठीक है, ये इस तरीके से आ गए। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक आई मेड, बिकॉज मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ लिख नहीं सकती थी तो सही से मैं बता नहीं सकी। तो अब ये हमारे पास फार्मूला जो इसका बना है वो था, यहाँ पर था डी कोड, और डी कोड से कोड, और सेम एज यहाँ था डी कोड और सेम फार्मूला लगा के कोड बनाना था। अब आ जाते हैं यहाँ पर, नीचे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया कि इफ़ गिटार इज कोडेड एज दिस। अब मैंने यहाँ जो फॉर्मूला दिया है वो है डी कोड और उसका था कोड। अब मैंने क्वेश्चन दिया है कोड, और अब आपने बनाना है उसका डी कोड, मतलब यहाँ फार्मूला रिवर्स में जाएगा, जो यहाँ लगा है उसका उलट कर देना है। अब कैसे करेंगे, गिटार को अगर देखें तो गिटार से जी से दो अल्फ़ाबेट आगे जाएं तो आई आता है। ठीक है, मतलब देखें GHI, ये रहा ना आई, एक अल्फ़ाबेट मतलब गैप दिया लेकिन दूसरा अल्फ़ाबेट लिखा, तो अब यहाँ पर ये आ गया। फिर इसी तरह यू के बाद वी छोड़ दें तो डब्ल्यू, आई के बाद ठीक है जे छोड़ दें तो के, तो फिर इसके बाद टी के बाद वो छोड़ दें तो वी आ जाता है, फिर इसके बाद ए के बाद बी छोड़ दें सी आ जाता है, आर के बाद एस छोड़ दें तो टी आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, पीछे रिवर्स में जाना है। जब हम रिवर्स में जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वी से पीछे एक छोड़ दें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर टी, फिर उससे पीछे छोड़ें आई, उससे पीछे छोड़ें जी, उससे पीछे छोड़ें ई, उससे भी पीछे छोड़ें तो आर। दिस इज़ टाइगर। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, एक बार अल्फ़ाबेट चार्ट अपने माइंड में बना लें। ठीक है, कि ये अल्फ़ाबेट चार्ट है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें, खुद से क्वेश्चन बनाएं, कोड भी बनाएं, डी कोड बनाएं, आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगी। बिकॉज यहाँ पर ऐसा है ना कि मैं यहाँ पूरी अल्फ़ाबेट्स लिख नहीं सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को वो प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकी, बट माई मेन like concern is to convey the message how to solve this। डी कोड है और कोड है, और नीचे भी डी कोड है और उसका कोड मांग रहे हैं तो सेम फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपको डी कोड दिया है और उसका कोड दिया है एक एग्जाम्पल में और दूसरी में कोड का डी कोड मांग रहे हैं, तो जो फार्मूला यहाँ लगा है उसका रिवर्स यहाँ लगा दें। ठीक है, बहुत कम ये क्वेश्चन आता है, मतलब लाइक एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इन केस अगर आना हो तो, लेकिन ईजी होता है, आप लोग कर सकते हो। एक इसका क्वेश्चन इस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है ANT और आगे लिखा हुआ है 321, फिर आपको लिखा हुआ है सॉरी SBY, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, उसका है 987, और फिर आपको कहते हैं सैनी, तो फिर सैनी क्या होगा, आप देख लें, S की पोजीशन पे 9 है, A की पोजीशन पे 3 है, N की पोजीशन पे 2 है, और Y की पोजीशन पे 7 है, तो 9327 इज़ द कोड ऑफ सैनी।
सिंपल एज़ दैट। ये दूसरी टाइप है कोडिंग एंड डिकोडिंग की। बहुत ईज़ी है, अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने बस माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाने हैं। अब जब भी आपके माइंड में या आपके सामने स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आएगा, आपको पता होगा कि आपने कितनी ट्रिक्स लगानी है, कौन-कौन सी ट्रिक होती है। अभी तक हमने बहुत सारी पढ़ ली, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, जंबल स्पेलिंग, एवरीथिंग बहुत सारा पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो आप लोग इन सब की प्रैक्टिस एक बार करें। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लें, समझ लें। ठीक है, नोट डाउन कर लें क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लें, उसका फ़ॉर्मूला याद रखें कैसे किया। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन-सी साइट लाइक यूज़ कर सकते हैं अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, अव्वल वहाँ कुछ साइट्स पे बहुत डिफ़िकल्टी लेवल होता है, कुछ पे बहुत ईज़ी लेवल होता है, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। सो लेट मी शेयर द वीडियो। सो बेसिकली मैंने गूगल सर्च बॉक्स में पार्ट 1 एमसीक्यूज़ इस तरह लिखा था, तो टॉप फर्स्ट वेबसाइट है, आप इसे ओपन कर लें। इंटेलिजेंस का टेस्ट यहाँ पर देख लें, तो यहाँ आप देखें, साइड में देखें, 73 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर सीरीज़। ये है नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, वर्बल टेस्ट 1, 2, 3 तकरीबन 13 टेस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह ही यहाँ पर वर्ड सीरीज़ भी है, वर्ड सीरीज़ मतलब अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, उनको सॉल्व करें। वर्ड रिलेशनशिप, ये कॉमन सेंस भी है। नॉन वर्बल जब मैं करवाऊँगी तो आप लोग यहाँ से तो हर मैसेज आप लोगों को बोलूँगी नहीं, बिकॉज़ सिर्फ ट्रिक्स समझें, बाकी कैसा भी आ जाए आप लोग कर पाएँगे। तो इसलिए आप लोग ना इन सब चीज़ों को देख लिया करें। ये देखें, रीअरेंज द लेटर एंड वर्ड्स, इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है फॉर प्रैक्टिस। ये एफएमटी वाले आप लोग लाजमी करो। वर्ड कंप्लीशन भी है, 40 लेटेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी हैं, आईक्यू लेवल भी है। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, बेस्ट है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो। So this was all about it. So if you have any query you can simply ask me, DM me, इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे ज्वाइन करना है, मेरा सेशन ज्वाइन करना है इंटरव्यू का या एफएमटी का, इन केस, तो आप लोग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह एफएमटी के मेरे पास जितने एक्सपीरियंस हुए तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।